वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही रोचक कहानी तेनालीराम। स्टूडेंट्स, आपने तेनालीराम की तरह किसी और हाजिर जवाब और चतुर व्यक्ति के बारे में सुना है? नहीं सुना तो चलिए मैं आपको सुनाती हूँ। बीरबल भी तेनालीराम की तरह ही हाजिर जवाब और चतुर थे। बीरबल भी बड़ी से बड़ी समस्याओं को पलक झपकते ही सॉल्व कर देते थे, यानी उसका समाधान कर देते थे, ठीक तेनालीराम की तरह। आज के इस चैप्टर में हम लोग तेनालीराम के हाजिर जवाबी और उनकी चतुराई की कहानी सुनेंगे। तो आइए हम लोग अपना पाठ स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सुपर स्टडी क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में अपनी हाजिर जवाबी के लिए बड़े प्रसिद्ध थे, यानी मशहूर थे। तेनालीराम का पूरा नाम तेनालीराम लिंगम था। उनका जन्म तेनाली नामक एक गांव में हुआ था। वे बचपन से ही कविता गढ़ने में पटु थे। पटु मतलब दक्ष, निपुण, कुशल। वे ऐसी ऐसी बातें करते थे कि लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। एक दिन सम्राट कृष्णदेव राय के प्रमुख कवि अलसानी पैदन एक मंदिर में आए। उनकी प्रसिद्धि सुनकर तेनालीराम भी वहां पहुँचे। अपनी बात से उन्होंने पैदन को बहुत प्रभावित किया। पैदन ने चलते समय कहा, मैं राजा के दरबार में तुम्हें बुलवाकर तुम्हारा सत्कार करूंगा। जब काफ़ी दिन बीत जाने पर राजा के दरबार से कोई बुलावा नहीं आया तो तेनालीराम बड़े चिंतित हुए। वे राजधानी हम्पी विजयनगर पहुँचे और अलसानी पैदन से मिले, पर उन्होंने ऐसा भाव दिखाया जैसे तेनालीराम को कभी देखा ना हो। लेकिन तेनालीराम तनिक भी नहीं घबराए। उन्होंने राजा को अपनी हाजिर जवाबी और चंचल स्वभाव से इतना प्रभावित किया कि राजा ने खुश होकर तेनालीराम को अपने दरबार में रख लिया। एक दिन राजा के दरबार में एक मूर्तिकार आए। मूर्तिकार मतलब मूर्ति बनाने वाला कलाकार। उसने कहा, महाराज, मेरा दावा है कि आपके दरबार में ऐसा कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है जो मेरी चतुराई पकड़ सके। सम्राट कृष्णदेव राय ने उत्तर दिया, मूर्तिकार, मुझे तुम्हारी चतुराई स्वीकार है। मेरे दरबारी चुटकी बजाते ही तुम्हारी चतुराई का पता लगा लेंगे। मूर्तिकार ने कहा, महाराज, मैं अपनी 11 मूर्तियां बनाऊंगा। यदि मैं पहचान लिया गया तो आजीवन के लिए आपका दास हो जाऊंगा। सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। 7 दिन बाद महल के एक कक्ष में सम्राट अपने दरबारियों सहित आए। उस कक्ष में हूबहू एक समान 12 मूर्तियां थीं। कोई भी नहीं पहचान पाया कि मूर्तिकार कहाँ खड़ा है। तभी तेनालीराम ने मूर्तियों में दोष बताने शुरू किए। वे बोले, महाराज, ये मूर्तियां तो किसी नौसिखिए की रचना मालूम पड़ती है। नौसिखिया मतलब जिसने नया नया कोई काम करना सीखा हो, उसी को कहते हैं नौसिखिया। किसी की नाक बड़ी है तो किसी के कान। सारी मूर्तियों को देखने के बाद तेनालीराम ने मूर्तिकार को पहचान लिया। मूर्तिकार ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, अर्थात अपनी हार मान ली। बाद में सम्राट के पूछने पर तेनालीराम ने कहा, अपनी आलोचना सुनकर मूर्तिकार की आंखें लाल हो उठी थी। आलोचना मतलब बुराई। बस इसी से मैंने उसका पता लगा लिया। एक बार सम्राट कृष्णदेव राय तेनालीराम से इतने नाराज हुए कि उन्होंने आज्ञा दी कि इसे जमीन में इस तरह गाड़ दो कि बाहर इसका केवल सिर दिखाई दे और फिर हाथी ले जाकर इसके सिर को कुचल दो। राज कर्मचारी तेनालीराम को पकड़कर बाहर ले गए और उन्हें महाराज की आज्ञा अनुसार गाड़ आए। इसके पश्चात वे हाथी लाने चले गए। इसी बीच एक मूर्ख कुबरा उधर से गुजरा। उसको देखकर तेनालीराम बोले, भाई, मैं कुबरा हूँ
और वैद्य जी ने मुझे यहाँ इस तरह गाड़ दिया है ताकि मेरा कुंवर ठीक हो जाए। कुंवर मतलब पीठ पर निकला हुआ ऊंचा सा भाग, जैसा कि ऊँट के पीठ पे होता है। लगता है मेरा कुंवर अब ठीक हो गया है। उस कुबरे ने उसे खोदकर निकाला। देखा कि उसका कुंवर नहीं है। बस अपना कुंवर ठीक करने के लिए वह तेनालीराम की जगह उसी हाल में खड़ा हो गया। तेनालीराम ने आकर जब दरबार में यह बात सुनाई तो बस लोग हंसने लगे और महाराज ने उसे क्षमा कर दिया। तेनालीराम के संबंध में ऐसी अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। वे तेलुगु भाषा के प्रसिद्ध कवि भी थे। तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से तेनालीराम ने अपनी चतुराई से और हाजिर जवाबी से अपनी भी रक्षा की और महाराज का दिल भी जीत लिया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हाजिर जवाबी और बुद्धिमान की हमेशा जय होती है, क्योंकि हाजिर जवाबी, चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति हर समस्या को अपने बुद्धि और चतुराई से हल कर लेता है और अपने ऊपर आए हुए मुसीबत को अपनी होशियारी से, बुद्धिमानी से टाल देता है। जिस तरह कि तेनालीराम ने अपने ऊपर आई हुई मुसीबत को अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी से टाल दिया था। तो इसलिए हमें हमेशा अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए और मुसीबत में भी धैर्य धारण करके उस मुसीबत से निकलने के लिए अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो उम्मीद है ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें। इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ प्रश्न दिखाए जा रहे हैं, उन प्रश्नों का इस कहानी के आधार पर उत्तर देने की कोशिश करें या कमेंट करके हमें उसका उत्तर बताएं। धन्यवाद।